कहां गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी मां, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी 5 की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। योर ऑनर, यह केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात गोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्य प्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया, पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। यह बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कद काठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खून शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशेवर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशेवर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी यह जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है। इसलिए यह अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्य प्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए यह अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्य प्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया।
अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। बहुत चाल चल ली तूने हीरा। अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 9 सेकंड की मोहलत भी नहीं दूंगा, और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर, वरना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हूं। तुम चाहते क्या हो? पहले जगह पर पहुंचना, उसके बाद तेरे बाप का कर्जा सूद समेत वापस लौटाना। चला गाड़ी। कामनी, ओ मेरी कामनी। रवि! कौन? गाड़ी चला, वरना जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चल गाड़ी चला। यहां तेरी चीख जंगल के जानवरों तक को सुनाई नहीं देगी। चल। देखो, तुम मेरे सारे जेवर, सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं। रवि, रवि, आज अगर तुम ना आते तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। ऐसा मत कहो कामिनी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कहती हूँ, आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज फर्ज और एहसान की 4 दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ रवि। मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। I love you रवि, I love you। नहीं, अरे शिवा मुझे मत मार, अरे मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे सुन, मैंने तुझे गलती से इतने जोर से ठोक दिया, मुझे माफ कर दे। साले उस वक्त मेरा एक झापड़ पड़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरे हाथ में आ जाती। अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजाजत के बगैर मैं तेरी मूंछ के बाल से भी खेल सकूं। दोस्त, आज तूने मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार को हक दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई।
अब आगे बता, करना क्या है? लड़की तो अब तेरे हाथ में है। अब उसी लड़की के जरिए उसके बाप की जान तू अपने मुट्ठी में कर ले। मतलब? शादी बाद में करना, पहले फटाफट उस लड़की से मंगनी कर ले। हाँ, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन बेटा रवि। देखो मम्मी, देखो डैडी, मैं झूठी कस्में नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं मरूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा। बेटा, कब करोगे ये शुभ काम? क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या हो गया है इसे? क्यों ये ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहा है? क्या करे हीरा, शादी करने की जिद कर रहा है। शादी? कौन बदनसीब लड़की करेगी इससे शादी? आपकी बेटी कामिनी। क्या? हीरा। हाँ हाँ, देखा डैडी, मैंने कहा था, सुनते ही अंकल खुशी से उछल पड़ेंगे। क्यों हीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो भाई, अब हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा होगा कि आंखें बंद होने से पहले बच्चों का घर बस जाए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? ये रिश्ता कैसे हो सकता है? कहाँ ये और कहाँ हम? क्या कह रहे हो हीरा? मेरा मतलब है कहाँ हम और कहाँ ये? हीरा, आज तुम कहना कुछ चाह रहे हो और मुंह से कुछ और निकल रहा है। घबराहट के मारे मेरी जबान साथ नहीं दे रही भाभी जी। घबराने की कोई बात नहीं है ससुर जी। ससुर जी? मेरा मतलब है होने वाले ससुर जी। मैं जानता हूँ हैसियत में आप हमसे बहुत कम हैं, लेकिन आप ही वो मान हस्ती है जिसने मुझे अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलाया। सीधी तरह शादी के लिए मांझा, वरना तेरी पोल खोल दूंगा मैं। क्या बात कर रही ने हो? मुझे इस घर में पहुंचाया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो मेरा मतलब है रवि बेटा, सेठ जी, भाभी जी, अब आपसे कैसे कहूं कि मेरी बेटी इससे नफरत करती है? नफरत नहीं डैडी, मैं तो प्यार करती हूँ रवि से। कामिनी! यस डैडी, आई लव हिम। आई लव हिम डैडी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा ससुर पाजी?